स्टेप ऑफ बंगाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से सभी दोस्तों को स्वागत है। हम लोग अभी देखेंगे इस साल CSIR नेट मैथ जून 2023 में आया एक 2 मार्क्स का पार्ट ए वाला सवाल जो स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड था। ये बिल्कुल फंडामेंटल स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड था। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कीजिए इसको। स्टैंडर्ड डिविएशन ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत हम देखेंगे। और उसके साथ साथ ये प्रॉब्लम जो डायरेक्ट प्रॉपर्टी पर बेस्ड थे, जो कि 10 सेकेंड्स के अंदर आप कर सकते थे, या शायद कोई आपके बीच में करके भी आए हैं। तो देखते हैं, चलिए इसको कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों के पास ये सारे x1 x2 xn ये जो दिया हुआ है इधर से लेकर xn तक, ये सीधा इसको हम लोग स्टैटिस्टिकल सर्वे जब करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सैंपल। अब देखिए सैंपल में 1 से n तक है, तो ये होगा साइज n, यानी फाइनाइट साइज का एक सैंपल। फाइनाइट साइज इसका एक सैंपल हम लोगों ने ले लिया है, ठीक। अब x बार होगा, ऊपर जाएगा x1 प्लस x2 प्लस डॉट 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 प्लस xn/n, ये होगा सैंपल मीन, ठीक। अब देखिए इस पिक्चर पे आइए, ये देखिए सैंपल मीन मान के चलिए 50 है, ठीक। तो यहाँ पे काफ़ी सारे डेटाज है ना, जो x1 से लेके xn तक है। मान के चलिए उनमें से एक डेटा इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक अंदर है, एक इसके अंदर एक चला आया है, ठीक है। सारे डेटा ऐसे है, कहाँ पर है हम लोगों को मालूम नहीं। लेकिन सर्वे के बाद एनालिसिस करने के लिए हम लोग इस एसडी की सहायता लेते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसके बारे में एक सवाल पूछा गया है। देखिए ये क्या है, एक बार हम लोगों के पास आ चुका है। अब एक क्वांटिटी बनाएंगे, स्मॉल एस स्क्वायर इक्वल टू, ये होगा 1/n इंटू समेशन ओवर xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। यानी मान के चलिए ये x1 है और इधर x बार इधर है। x1 तब क्या है, 80 है। x1 80 है और ये 50 है। तो हम लोग क्या किए, 80 से 50 को घटा दिए हैं, यानी ये वाला हिस्सा मान के चलिए x1, ये x बार, ठीक। अब इसका स्क्वायर ले लिया है। ये इसके साथ कोई डेटा इधर था, ये था -40, तो -40 डेटा इधर ले लिए हैं और माइनस ये 50 उससे घटा दिए हैं, इसको स्क्वायर ले लिए हैं। और ये होगा हम लोग के पास शायद x2 माइनस एक्स बार, ऐसा कुछ। तो अब इसको स्क्वायर करेंगे और सीधा ऐड कर देंगे, तो ये क्वांटिटी बन जाएगा। क्लियर इतने दूर तक। फिर उसका मीन ले लेंगे, 1/n है मीन, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएंस, सैंपल वेरिएंस, ठीक। अब ये सैंपल वेरिएंस मान के चलिए आपके पास कैलकुलेशन के बाद आपके पास आया है 100। तब ये सैंपल वेरिएंस का रूट, स्क्वायर रूट यानी सिग्मा, ये होगा एस डी, स्टैंडर्ड डिविएशन, दैट इज इक्वल टू रूट ओवर स्मॉल एस स्क्वायर यानी सिंपल एस। अगर ये 100 आया तो ये 10 हो जाएगा। देखिए तो इस पिक्चर में इधर मीन है, ये एस डी 10 है, यानी सारे डेटाज जो है वो इसी के अंदर लाई कर जाएगा। ये एस डी इधर देखिए 10 इधर, 10 इधर, टोटल 10 बनाया गया है, सैंपल 10, साइज 10 का। तो इधर स्टैंडर्ड डिवीएशन ऐसे हम लोग लिखते हैं, ये जो इधर 10 है, ठीक। तो इसके बारे में ये थोड़ा डिवीएशन रहता है हमेशा मीन से। थोड़ा देखिए डेटास जो है ना, सारे मीन से थोड़ा डिविएट करके उसका पोजीशन है। यहाँ से मान के चलिए ये डिविएशन ऐसे तो शुरू में इधर उधर था, लेकिन बाद में बहुत अच्छे तरीके में एक मानिए स्ट्रक्चर के अंदर आ चुका है। तो स्टैटिस्टिक्स का एनालिसिस करना अब आसान हो जाएगा। तो यही है एस डी। तो हम लोगों के पास एस डी सीधा सीधा आ चुका है। एस डी क्या है, एस डी है सिग्मा एंड दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन। अब देखिए एक बात को, मान के चलिए सारे डेटास जो है x1, उसके साथ हम लोग k ऐड किए हैं,
x2 उसके साथ k ऐड किए हैं, कॉमा डॉट 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 xn उसके साथ k ऐड किए हैं, तब क्या होगा देखिए। मान के चलिए एक k कुछ 5 है, तो यहाँ पे 0 था, तो शुरू से ही 5 शिफ्ट हम लोग इधर ले लिया है, तो जो इधर था x1 उसके साथ ये भी राइट हैंड साइड में 5 यूनिट तक शिफ्ट हो जाएगा। हम लोग इस प्रॉपर्टी जब इसको एक जगह लाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी ओरिजिन को हम लोग हटा सकते हैं। जो ओरिजिन 0 पे था ना, उसको सीधा या तो 5 यूनिट राइट या 5 यूनिट लेफ्ट, तब ये -5 हो जाएगा। यानी k के पास प्लस माइनस दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, k मे बी ग्रेटर देन 0, k मे बी लेस देन 0, और इसको हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक, अब ये जो एच डी है ना, अगर ओरिजिन को चेंज भी कर देंगे तो ये एच डी इनवेरिएंट रहता है, यानी एच डी इज, ये मार्क कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एच डी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन चेंज होगा तो एच डी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर ही ये सवाल पूछा गया था। अभी हम थोड़ी देर में इसको करेंगे। ठीक, तो चेंज ऑफ ओरिजिन इसके ऊपर कोई असर नहीं डालता। अब आइए और एक चीज़ स्टैटिस्टिक्स में बहुत ही काम का है, इसको सीखते हैं हम लोग। अब मान के चलिए आप लोगों के पास डेटा था x1 x2 xn तक। ठीक, सभी को आप लोग लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो इधर भी हो गया। तो इससे क्या होगा देखिए, मान के चलिए x1 ये था आपके पास 100 और लैम्डा था 0.5, तब लैम्डा x1 क्या आया, 0.5 इंटू 100 यानी 50, यानी जो 100 यूनिट्स के थे वो इधर 50 के बराबर हो गए हैं। तो यहाँ क्या हम देखेंगे, वही बात इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर जो सीधा सीधा 100 था अब 50 के बराबर, यानी इधर इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं स्केल चेंज ऑफ स्केल, सॉरी चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, यानी स्केल चेंज हो गया है। हम लोग ग्राफ में करते हैं ना स्कूल स्टैंडर्ड में, मान के चलिए इतने दूर तक 1 था, तो इधर 1 के अंदर 1 2 3 4 5, यानी टोटल 5, ये टोटल 5 हिस्से, इसको हम लोग 5 इक्विवेलेंट टू 1 ऐसे कह के करके बनाते थे। ठीक, तो इसको हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, यानी अगर ये लैम्डा 1 से छोटा होगा तो ये घट जाएगा, या बड़ा भी तो हो सकता है। मान के चलिए इधर लैम्डा हो गया 2, तब ये x1 क्या बन जाएगा, 2 इंटू 100 यानी 200, तब क्या होगा 100 यूनिट इक्विवेलेंट हो जाएगा 200। तो स्केलिंग करने के बाद डेटा या तो घटता है या बढ़ता है, और स्केल फैक्टर अगर लैम्डा 1 ही रह जाएगा तब तो बेकार का है। तो इसलिए हम लोग या तो लेते हैं 1 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा, जैसे 2, और या तो 1 से कम। ठीक, तो बिल्कुल आसान बात, दो प्रॉपर्टीज़, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हम लोग देख लिए हैं, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी एंड चेंज ऑफ ओरिजिन प्रॉपर्टी। ये जो सिग्मा होता है ना, पहले हम लोग देख चुके हैं ना, एच डी इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, ये तो होता है, बट यहाँ पे लिख लीजिए, बट एच डी इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। स्केल जब हम लोग चेंज करेंगे तब उसके ऊपर असर पड़ने वाला है, किसके ऊपर, एच डी के ऊपर। और वो असर क्या होगा देखिए, इधर क्या किए हैं उन लोगों ने, 3x1 + 2 3x2 + 2 3x3 + 2 2, यानी इधर के ये जो ओरिजिन वाला चेंज ये 2 है, और यहाँ लैम्डा क्या लाया है, लैम्डा x1 + k टाइप का ही तो है, लैम्डा है चेंज ऑफ स्केल का स्केल फैक्टर। इस लैम्डा को हम लोग स्केल फैक्टर कह के पुकारते हैं, स्केल फैक्टर, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, स्केल फैक्टर। ठीक, तो अगर एच डी इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होगा तो ये जो 2 ऐड किया गया है इसके ऊपर, सिग्मा के ऊपर, ये जो सिग्मा है इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ये सिग्मा के ऊपर। ठीक, तो कहाँ असर पड़ेगा, इस स्केल चेंजिंग का। देखिए स्केल क्या, लैम्डा के वैल्यू क्या लिए हैं 3, तो इसका असर सीधा सिग्मा एच डी के ऊपर पड़ेगा। तो 3 कहाँ चले जाएगा, अगर
पहले सिग्मा था तो इधर क्या हो जाएगा 3 सिग्मा, इसके ऊपर सीधा मल्टीप्लाई हो जाता है। किसी भी ऑप्शन पे है यस तो 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 3 4 गलत था। यानी ये जो प्रॉब्लम था ये 10 सेकेंड वाला प्रॉब्लम था। देखिए फाइनली, क्योंकि हम लोग क्या जान चुके हैं, एसडी जो होता है इसको मार्क कीजिए। काफ़ी सारे एग्ज़ाम, वो पीजीटी एग्ज़ाम हो तो वहाँ से उठा के किसी भी यूजी एग्ज़ाम, किसी भी इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के एग्ज़ाम, आईएसएस और क्या कोई, अभी तो हम देखे हैं सीएसआईआर मैथ में भी इस टाइप के क्वेश्चन ऐड किया जा रहा है। ठीक, और या तो फिर डब्ल्यूबी सेट जो लोग तैयारी आपके बीच में कर रहे हैं उसके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोगों को आनंद आएगा इस क्वेश्चन को करने में, जो कि 2 प्रॉपर्टी पर बेस्ड था। क्या? स्टैंडर्ड डिवीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन बट इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। यानी चेंज ऑफ स्केल के असर इसके ऊपर पड़ेगा। तो स्केल कितना चेंज किया है? 3, तो सीधा सीधा एच डी पर 3 चला जाएगा और ये इसका आंसर होगा। तो बिल्कुल आसान सवाल था 10 सेकेंड्स वाला। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले दिन।